धीरुधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भारत के इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन वाणी का अवतरण, इस वाणी के प्रसारण का श्रवण करें। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी की अचेत निद्रा में मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं, श्रुतियाँ निकलती हैं, उसे वेद बनते हैं, वाणी बनती है। और हिमालय की अज्ञात कंदराओं में विराजमान भारत के महान संत, युगांतरकारी, परिवर्तनकारी, धर्माधीश मार्कंडे भगवान, याज्ञवल्क्य, जमदाग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, एकलव्य, परशुराम, सनक सनंदन, बड़ी बड़ी संत ईश्वर तपस्या में लीन है हिमालय की कंदराओं में। उनके ध्यान योग मुद्रा में जो शब्द प्रकट होते हैं उसे वाणी कहते हैं। पुरुषोत्तम का मास भवानी, जय गणेशम निर्लोप निर्लोपरुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विद्यम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम, चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। आदि सनातन गणपति बेकुंठन में प्रकाश और कैलाश पे उमा के गर्भ से कर रहे भारत निवास। उमा मेल से गणपति जन्माया और 33 करोड़ देवताओं को गणनायक बनाया। सारे देव शक्तियाँ जिनके नियंत्रण में हैं, ऐसे गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, शक्ति की उपासना करता हूँ। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। हे भगवती शारदा, आप हमारे कंठ में निवास करो। भगवान पुरुषोत्तम की चरित्रावली का मैं वर्णन करूं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, नाम लेत पुरुषोत्तम का तो मिटे कोटि अपराध। पुरुषोत्तम का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नारायण के अंश हैं। 12 कला अवतार और इनकी 13वीं कला पुरुषोत्तम का महीना है। और इनका 14 वर्ष का वनवास मानवता का करे प्रकाशा, दानवता का कर दे नाशा। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम ने क्यों लिया, ये गुप्त रहस्य आज तक कहीं भी अंकित नहीं है कि क्यों लिया राम ने वनवास 14 वर्ष। ये खास खास कोई जानत है
तो जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम होई जाई। राम की कला को तो राम ही जानते हैं। दुनिया में अच्छे अच्छे ब्रह्मवेता और दुनिया का कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान, धुरंधर से धुरंधर भी भगवान की कला को नहीं समझ सकता कि वह कौन सी कला करते हैं। तो क्या राज छुपा है वनवास में देखो, और 14 वर्ष लिया रे वनवास, सत्ता छोड़ी रामचंद्र ने, और 14 वर्ष बन गए खास। और ऐसा खास बना रे 14 वर्ष, और दानवता का कर दिया नाश। और यही कला पुरुषोत्तम की है, हम सब पुरुषोत्तम के दास। बजरंग बलि भी चरण चापते, और श्रवण भक्त बन गए हनुमान। और राम चरण को चाप रहे हैं, चारों युग में अतुलित बल धाम। अतुलित बल के धाम तो हनुमान जी बन गए। राम के चरणों की रज बड़ी महत्वपूर्ण है। और पुरुषोत्तम महीने में पूरा भारत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों की रज केवल भारत में मिलती है। शक्ति भी साथ में चलती है, और शेष चले भाई लक्ष्मण बन, तो भक्ति भारत खिलती है। और त्र्यंबकेश्वर पंचवटी में और बैठे देखो श्री राम। अयोध्या से चित्रकूट और पंचवटी गए राम, और बाद में गए पंपापुर में, और जानकी उनके साथ नहीं, और पहुंच गए सागर तट पर, और शिव की भक्ति साथ चली। रामेश्वर स्थापना करी राम ने जाय, और अधिक महीना बन गए रामचंद्र रघुराय। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, बैकुंठ का प्रसंग है। नील नीलांबरम चार चतुर्भुज स्वरूपम, शेष शय्या विराजते, विष्णु जगद गुरु रूपम, चरण चापते महालक्ष्मी, पंख विहारे गरुड़ गरुड़म, घंटा ध्वनि करे नारद वीणा, क्षीर सागर शांतम स्वरूपम। महाराज, आप तो कभी अशांत हमने देखा ही नहीं। ऐसी कौन सी वस्तु आपके अंदर है जो आपको कभी क्रोध नहीं आता, आप अशांति पैदा ही नहीं करते, और क्षीर सागर में चारों युगों में अरबों वर्षों से अमृत का स्वरूप बना रहता है। आप शेष शैया पर विराजमान रहते हो, आप अवतार भी लेते रहते हो। आपने बिना मांगे कई अवतार ले लिए। नरसिंह बने हिरणाकशुघर, कई कच्छ बने कई मच्छ बने, बाली के घर में 52 रूप बने, और ऐसे बने ऐसे ही बने। हिरणाकश के लिए वराह बने, और बिना गर्भ के आप बने, और सबसे पहले अवतार हुआ मर्यादा में श्री राम बने। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहला अवतार है त्रेता युग में, 12 कला का अवतार है। तो इसकी क्या विशेषता है, क्या है ये अधिक मास, और अधिक अधिक क्या अधिक होए, और किसका होता नाश अधिक में, और ये तो कथा कहो होनी टले होए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे
कि जब मैंने दृष्टि डाली लंकापति रावण नजर आया, और सोने की लंका में देखो 1.25 नाती पाया। शिव का वो अनन्य भक्त जानो, द्वारपाल मेरा पाया। चढ़ गई देखो उस पर माया, और दानवता उसने प्रगटाया। सब कुछ संपन्न होते हुए भी सनक सनंदन के श्राप के कारण उसे दानव नीति का प्रचार करना पड़ा। सोने की लंका भी मिली, 1.25 नाती भी मिले, सब कुछ मिला। 4 वेदों का ज्ञाता था, विद्वान पंडित था रावण। इसलिए उसको हिलाना, सारे रास्ते जानता था कि किधर से आएगी राम, किधर से आएंगे श्री राम, और कैसे विजय करेंगे मुझ पर, और लंका कर देंगे शमशान। तब मैं भी चुप हो गया, और दशरथ घर जन्माए। 4 लाल जन्मे मेरे संग में, और 3 मात प्रगटाए। लखन भरत और शत्रुघ्न, और कौशल्या के राम, और दशरथ के घर जन्म गए, और कर गए सारे काम। ये लीला है। तो है नारद, 13वां महीना अधिक मास दानवता को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये अधिक है। इसमें हम दानवता की तूफानों को हटा देते हैं और धर्म की अधिकता को बढ़ा देते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इसलिए गुरु वशिष्ठ से कहा कान में, और सुनो गुरु फरियाद, और हम भी भक्ति कर लें भारत में, और करेंगे ईश्वर याद। तो ते 14 वर्ष राम बनवासा, सत्ता छोड़ी हुई निराशा। जब से गए राम और सीता, और अवध में सब कुछ हुए विपरीता। सत्ता ही छोड़ दी। अब ये बहुत बड़ा राज है कि हमने 14 वर्ष का वनवास क्यों लिया, क्योंकि 13 महीने ही चलता है जब जब हो पुरुषोत्तम मास। पर पुरुषोत्तम भारत में जन्म गए, इसलिए घड़ी हो गई खास। तो 13 वर्ष तक चले पुरुषोत्तम जंगल जंगल में बनवास, और 14 वर्ष में कर दी देखो लंकापति रावण का नाश। भक्ति करी और चित्रकूट में कुल किरात मिले रे बनवास, और पंचवटी में त्र्यंबकेश्वर, और भक्ति शक्ति आई पास। भगवान की भक्ति करी हमें। 12 वर्ष तो मुझे लक्ष्मण को बनाने में लगे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर वीर घातनी का प्रयोग होगा। इसलिए 12 वर्ष नींद नारी, और जो भोजन अन्न विसारेगा, ऐसा मेघावी महापुरुषी मेघनाद को मारेगा। तो आसन दृढ़ भोजन दृढ़ निद्रा दृढ़ जो होए, इतनो जो दृढ़ होए तो मरे न बुड्ढो होए। इसलिए मुझे 12 वर्ष लक्ष्मण जी को बनाने में लगे। और 13वां वर्ष तो 13 पुरुषोत्तम महीना 13 साल चला, और 14वें वर्ष में तो 12 वर्ष में हमारे साथ सीता हट गई थी। चोरी हो गई शक्ति भारत की, गई जानकी लंक, और रावण उसको ले गया, लगा भक्ति के डंक। तब हम भी चुपचाप रहे, और बोल बोल कुछ नहीं बोले, और वापस शक्ति को लाए हम, और भारत के भाग हमने खोले। तो पहली बार त्रेता युग में चला 13 वर्ष पुरुषोत्तम मास, और रामचंद्र ने पूरे विश्व से कर दिया दैगो दानव नाश। एक भी दानव नहीं बचा, किया संतों का कल्याण। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, ये 4 लक्ष्य थे मेरे इस पुरुषोत्तम महीने में, जो 13 वर्ष चला। केवल
त्रेता युग में चला था। बाकी तो उसकी नकल है। ये 13 महीने रहती है। 13वें महीने को जो 3 वर्ष में एक बार आता है उसको हम पुरुषोत्तम का महीना कहते हैं। खीर मालपुए भोग उड़ाओ और पुरुषोत्तम को घर में बुलाओ। जपो नाम पुरुषोत्तम नामा तो मंगल होंगे सब शुभ कामा। इसलिए हे भारतवासियों, पुरुषोत्तम का महीना मंगल देने वाला है, अमंगलों को नष्ट करने वाला है। जिसकी जो इच्छा हो, शुभ इच्छाओं को तत्काल भगवान राम इस 13वें महीने में 1 महीने के अंदर पूरा कर देते हैं, चाहे उसके भाग्य में लिखा हो न हो। तो ऐसी शक्ति पुरुषोत्तम की वाणी करे। पुरुषोत्तम प्रणाम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम राम। खाली झोली भर दो मेरी, ये भारतवाणी रूप बने। और 1 अरब 48 करोड़ सब इनकी झोली भरी रहे। आर्थिक संकट यहाँ नहीं आवे, यहाँ अकाल नहीं कोई पड़ पावे। यहाँ राम राज हो भारत में और रामचंद्र भारत आवे। सीमा भी सुरक्षित भारत की, भक्ति का यहाँ प्रसार करो और धर्म ध्वजा उड़ती ही रहे। ये राम आप साकार करो। इसलिए थोड़ी सी कला और दिया पुरुषोत्तम ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने उस पे कृपा करे पुरुषोत्तम भगवान। तो भारत को मिल गई कृपा। बालन बाको होए, हाहाकार क्यों करते हो। आर्थिक संकट टल जाए, सब हो, सब क्षय हो जाएंगे आर्थिक संकट, क्योंकि आपने अपने कर्मों से बढ़ाए हैं। धर्म होता आपके साथ तो आज ये संकट और ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। इसलिए जाओ, टाल दिए सब संकट, आए संकट मोचन हनुमान। गदा घुमा दो आर्थिक चक्र पे, कृपा करो हम पर श्री राम। तथास्तु बोला राम ने। भारत जय जय होए। भारत में सब सुखी रहे, नर नारी मंगल होए। नहीं कोई दंगल हो यहाँ, मंगल बड़े अपार। पुरुषोत्तम के महीने में बहे भक्ति की धार। बोलो जय श्री भारत माता। आज के आनंद कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास का सूक्ष्म प्रसंग आपको सुनाया। इसके सुनने मात्र से ही भक्ति मिलती है, राम की कृपा मिलती है और भारत का भला और कल्याण होकर के भारत विश्व का जगत गुरु बन जाता है। बोलो जय श्री राम।